अस्सलामुअलैकुम। अच्छा यार, एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आपने इसको समझ लिया, मैं कहता हूं कभी आप ट्रेडिंग से लॉस नहीं करेंगे। अगर आप बड़ी बड़ी अकेडमीज में जाते हैं ना सर, आपको वहां पे दो चीजें सिखाई जाती हैं। नंबर 1 सर रिस्क मैनेजमेंट और नंबर 2 साइकोलॉजी। अगर आपने इन दो चीजों पे स्ट्रगल कर ली, इनको समझ लिया, यकीन करें ना तो आप कभी ट्रेडिंग से लॉस करेंगे और ना ही आपको कभी ट्रेड करते हुए डर लगेगा कि सर जी मुझे यहां से लॉस हो जाएगा, मुझे यहां से क्या होना है, पता नहीं कितना लॉस हो जाना, पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाना। जो आपके माइंड में एक डर रहता है ना सर, वो डर भी आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा रिस्क मैनेजमेंट ये गाइड करने की कोशिश करने लगा हूं कि सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको जरूर समझ लें। अगर वीडियो अच्छी लगे आपके भाई की, एक लाइक करके अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देनी है। कोई और भी फायदा ले ले, सिर्फ आपने सिर्फ फायदा नहीं लेना, ठीक है। तो देखें मैंने यहां पे क्या चीजें लिखी हैं सर। नंबर 1 चीज ये नंबरिंग है, यानी कि ये मैंने 10 ट्रेड्स ली हैं एक दिन के अंदर। ठीक हो गया सर, ये एक दिन के अंदर मैंने 10 ट्रेड्स ली हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट समझना इसका, बेसिकली इसके बिहाइंड पे जो मैं चीज आपको गाइड करने लगा हूं। उसके बाद क्या था, मैंने यहां पे अपना प्रॉफिट और लॉस सेट कर लिया कि सर इस ट्रेड में मैंने $50 लगाने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर तो मुझे प्रॉफिट होगा तो भाई $10 का होगा, अगर मुझे यहां पे लॉस होगा तो सर जी $5 का होगा। ठीक है, बात समझ गए। मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया, मैंने वहां पे एनालिसिस कर लिया। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या समझिएगा, ठीक है। अब मैंने चार्ट ओपन किया, मैंने वहां पे कर लिया एनालिसिस। अच्छा यार, यहां पे सपोर्ट बन रही है, यहां पे रेजिस्टेंस बन रही है, एनालिसिस ऐसे करते, मैंने कर लिया, मैंने ट्रेड लगा दी। सर मुझे यहां से हो गया लॉस, ठीक है। अब $5 का मैंने लॉस रखा हुआ था, सर मुझे $5 का हो गया लॉस। मैंने फिर एनालिसिस किया, मैंने मार्केट ओपन की, मैंने दोबारा ट्रेड ली, सर मुझे दोबारा लॉस। फिर उसके बाद मैंने एक दोबारा मार्केट को ओपन किया, फिर से मार्केट को एनालिसिस किया। सर एक चीज मैं बता दूं, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जब होता है ना, एक ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो उसके दरमियान में विद 30 मिनट टू 1 आवर का आपका गैप होना चाहिए। फौरन ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, उसको हम यानी कि ओवर ट्रेडिंग कह देते हैं, उसमें हमेशा फिर लॉस ही चले जाते हैं। इसलिए एक ट्रेड ली है, अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, सर रुक जाएं, कम से कम 1 घंटा जो है ना अपने सिस्टम को बंद कर दें, अपने मोबाइल को बंद कर दें, रेस्ट करें, फिर दोबारा आए, दोबारा नए मेथड से मार्केट को ओपन करें, दोबारा मार्केट को एनालिसिस करें, सर देन आप ट्रेड लें। अब देखें मैंने यहां पे फिर तीसरी ट्रेड ली जी, उसमें हो गया मुझे $10 का प्रॉफिट। फिर मैंने 2 ट्रेड्स ली, हो गया लॉस। फिर 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट, फिर 2 में लॉस, फिर 1 में प्रॉफिट। अब ओवरऑल अगर आप यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो सर मैंने 6 ट्रेड्स जो ली थी सर वो मेरी गई लॉस में, ठीक है। 6 ट्रेड में मुझे हुआ जी लॉस, और सिर्फ 4 ट्रेड जो थी वो मेरी गई जी यहां पे प्रॉफिट में। हमेशा मैं भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, हमेशा आपको बताया जाता है जी आपने क्या करना है सर, यहां पे 1/2 की ट्रेड लेनी है। यानी कि 1/2 रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहां पे $50 की ट्रेड ले रहे हैं और आपने यहां पे अपना टेक प्रॉफिट रखा है $10 का, ठीक है, तो हमेशा आपने अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है सर, यहां पे $5 का। हमेशा जितना लॉस आपने हाफ रखना होता है और टेक प्रॉफिट जो होता है ना उसका डबल होता है। अब 1/2 की हमेशा कोई भी आप मार्केट में एनालिसिस करते हो, ट्रेड लेते हो, हमेशा उसमें कोशिश करो 1/2 का एनालिसिस करो, ठीक है। जितना लॉस सेट किया ना, मतलब अगर मैंने $5 का लॉस सेट किया था तो मैंने हमेशा उस ट्रेड से $10 का प्रॉफिट रखना है। अब देखें अब टोटल हुआ क्या, 6 ट्रेड्स मेरी लॉस में गई है सर, मुझे यहां पे $30 का हो गया लॉस, ठीक है। और यहां पे टेक प्रॉफिट मुझे क्या था जी, $40 का हो गया मुझे प्रॉफिट। अब ये आप मुझे खुद कमेंट में बताएं कि सर अगर आप रिस्क को मैनेज करते तो सर आपकी 6 ट्रेड्स लॉस में होने के बावजूद भी क्या आप प्रॉफिट में थे या लॉस में? सर ऑब्वियसली आप यहां पे प्रॉफिट में थे, $10 का मुझे यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, सर रिस्क मैनेजमेंट ने क्या किया, आपने ये नहीं करना। अगर मैं देखें, अगर यहां पे मैं कहता कि बेवकूफी में अगर करता, जब मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ था ना, मैंने सोचना था अच्छा यार मेरी स्ट्रेटेजी अब काम करना लगी है, 2 में से तो हो गया लॉस, लेकिन अब मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह प्रॉफिट हो रहा है, तो सर मैंने नेक्स्ट ट्रेड में क्या करना था, यहां पर ये मेरी ट्रेड सारी चल रही है $50 की, ठीक है, $50 की ट्रेड कर रहा हूं, इसमें मैंने फिर एकदम से उठा के यहां पे भाई जी $500 की ट्रेड ले लेनी थी। अच्छा मैं समझ गया हूं कि भाई इस तरह प्रॉफिट हो रहा है $10 का। जब मैंने $500 लगाने थे, अगली ट्रेड में मुझे यहां पे 5 की जगह पे $50 का लॉस होना था और मेरी साइकोलॉजी सारी खत्म, ठीक है, मेरा एनालिसिस सारा खत्म, मेरा माइंड वैसे स्टक हो जाना था कि यार $50 का लॉस हो गया। तो सर वो लॉस करवाने की जो मेन वजह थी ना, वो सर आप खुद थे। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे थे, 1/2 की ट्रेड ले रहे थे
थे, तो सर आपको फिर यहाँ पे $50 ही हर ट्रेड में लगाने हैं और सर जी $5 का प्रॉफिट और $10 का ही लॉस रखना है। सॉरी, $10 का प्रॉफिट और $5 का ही लॉस रखना है। इससे ज्यादा अगर करेंगे तो समझे आप फिर रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक से बाहर जा रहे हैं सर, आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे। ठीक है, इसको बेसिकली हम इस सारे सिनेरियो को मैंने जो आपको गाइड करने की कोशिश की है ना, इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। कि सर दिन में डिसाइड कर लो कि मैंने 10 ट्रेड नहीं लेनी, मैंने 5 लेनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 5 में मैंने इस तरह अपना प्रॉफिट निकालना है, इतना मैंने लॉस लेना है, तो सर वो 5 ट्रेड टोटल करें, नो ट्रेड इशू। अगर आपको 2 में से भी प्रॉफिट होता है, 3 में लॉस हो गया तो कोई मसला नहीं। अगर आप $5 के लॉस में भी जा रहे हैं लेकिन आपने कोशिश किया कि आपने ओवरऑल अपनी दिन के अंदर कुछ ट्रेड्स पॉजिटिव लेके गए हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आपका प्रॉफिट में भी जाने स्टार्ट हो जाएंगी ट्रेड्स। ठीक है, इसलिए जो भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो सर, उसको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लेके आओ। फिर इसमें सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, साइकोलॉजी आपको बढ़ाया जाता है। वो क्या करता है सर, अगर आपने ट्रेड लगा दिया, अब हो सकता है मार्केट कुछ आपको पता है स्विंग ऐसे ऐसे लेती है। बहुत सारे दोस्त क्या होता है कि जब यहां पे अब -$3 का लॉस हो रहा था ना, बहुत सारे दोस्त यहां पे ट्रेड्स को क्लोज कर देंगे, नहीं यार ट्रेड लॉस में जा रही। ये हो सकता था यहां से इस तरह मार्केट एकदम से रिवर्सल ले लेती, वो $3 का लॉस जो था वो आपका यहां पे $5 के प्रॉफिट में चेंज हो जाता अगर आप सिर्फ 1 मिनट रुक जाते वहां पे। मोस्टली आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा सर, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपने एक चीज डिसाइड कर लिया कि सर मैंने इतने डॉलर की ट्रेड लेनी है, इतना टेक प्रॉफिट रखना है, इतना स्टॉप लॉस रखना है, तो सर फिर उस पर डट जाए। ठीक है, उस पर डटें, उसको ट्रेड करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं आपको यकीन करें, मैं अपने पेड कोर्स की भी बात कर रहा हूं, मेरा पेड कोर्स है, मैं बहुत कम चार्ज करता हूं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं चार्ज करेंगे ना, फ्री भी मैं दे सकता हूं लेकिन यार उससे फिर लोग सीखेंगे नहीं। ठीक है, मैंने बहुत $15 मेरी सिर्फ फीस है। आप यकीन करें मार्केट में जाएं, मिनिमम मैंने मार्केट विजिट किया भाई $100 लोग फीस रख रहे हैं। मुझे मोस्टली लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया है सर, आपने फीस बहुत कम रखी है। लोग तो इतनी ज्यादा फीस रख रहे हैं। देखिए मेरा मेन मोटिव ये है ही नहीं कि मैं फीस से पैसे कमाऊंगा, लेकिन फिर भी फीस रखनी पड़ती है क्योंकि विदाउट फीस आपको पता है लोग सीखते नहीं है। तो यकीन करें लोग आपसे मार्केट में $500-500 ले रहे हैं। ठीक है, आप मोस्टली चैनल्स पे आप वीडियोस भी देखते होंगे, तो मैं आपको कहता हूं इस तरह के लोगों से बचें। ठीक है, $500-500 अगर आपने यार फीस ही पे कर देनी है ट्रेडिंग सीखने की, तो आपने ट्रेडिंग कहां से करनी है सर? आपके पास $500 मजीद होना भी चाहिए। एक मिडिल क्लास बच्चा इतने पैसे मेरे ख्याल से अफोर्ड नहीं करता, तो काइंडली इससे बचें। ठीक है, जो इतनी ज्यादा फीसेस मार्केट में ले रहे हैं इनसे बचे। फ्री में कंप्लीट टॉपिक्स जो है वो यूट्यूब पे पढ़े हैं। आप किसी के पास जाते हैं उससे फर्स्टली आप उनके टॉपिक्स ले सकते हैं कि सर आप बताएं कि हमें कौन सा टॉपिक कवर करवा रहे हैं, आप यूट्यूब से फ्री में कर लें। मेरा कोर्स है, मैं आपको टॉपिक्स पहले देता हूं। मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं कंप्लीट टॉपिक्स उन्हें दे देता हूं, बस सर ये टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, फ्री में देख ले, फिर देखें उस पर स्ट्रगल आपकी लगेगी। लेकिन हमारे कोर्स में क्या होता है, उन टॉपिक्स को हमने एक सीक्वेंस वाइज कवर किया है, एक प्रॉपर आपको लेके चले हैं। ये चीजें हमारे कोर्सेज में होती हैं। तो जो बच्चा स्ट्रगल करने वाला है ना, मैं कहता हूं यकीन करें ये चीजें आपको फ्री में यूट्यूब पे नहीं कोई भी बता रहा। ठीक है, तो इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं फ्री में, कोई आपको अगर सपोर्ट कर रहा है तो सर आपको चाहिए कि आप भी उसे सपोर्ट करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका लॉस नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। तो अगर आप फ्री में कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।